हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीकेएफएस करंट में। गाइस, आज जो हम वीकली वोकैब को दोबारा से स्टार्ट करें क्योंकि पिछले जो वीक था उसको हमने नहीं की थी। और हाँ, एक और बात आप सभी के लिए कि हमारे जो है जीकेएफएस करंट पे जो है 2K कंप्लीट हो चुके हैं। और वो जो 2K कंप्लीट होने का जो कारण है वो सबसे पहले जो है उसका जो प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो आपको दिया जाता है, क्योंकि डेली जो आप क्लास वॉच करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम जो हमारा मतलब हमें इंकरेज मिलता है, जिसके कारण हम डेली क्लास को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से जो है अपना प्यार बनाए रखना है, क्योंकि 2K हो चुके हैं। देखिए, तो आप ही लोगों को 2K को इसको जो है 2 लाख में भी आप ही को कन्वर्ट करना है। सो डेली जो हम क्लासेस कराते हैं, मॉर्निंग में चाहे कराएं या फिर संडे को कभी भी कराएं, उन सबको डेली वॉच करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम से तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एग्जाम तो देते ही हैं। ठीक है, और साथ ही जो स्टूडेंट्स एग्जाम मतलब कुछ ऐसे लोग भी हमारी क्लासेस देखते हैं जो किसी एग्जाम को मतलब कि नहीं देते और अपनी नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास को वॉच करते हैं। तो ये क्लास जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बता दूं कि अब से हमने जो है टेलीग्राम पर भी जो है आपके लिए जो है क्या क्विज स्टार्ट कर दिए, और उसका जो है लिंक भी हमने दे दिया। देखिए, यहाँ पर हमने काफी मतलब कि इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते थे, लेकिन अब हमने टेलीग्राम का भी कर दिया। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाए, देखिए चाहे क्वेश्चंस 5 हो या कितने भी कराए जाए, लेकिन क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड होगा वो एग्जाम से रिलेटेड होगा। और साथ ही क्या होगा कि ऑल सब्जेक्ट के लिए जितने भी एग्जाम है मतलब कि सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, उन सभी को बेस बनाते हुए यहाँ पर हमने जो है इसको स्टार्ट किया और हर क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। बस आपने क्या करना, अपना जो है उसको डेली उसको मतलब कि आंसर करना है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है वो है क्या कि वोकेब दोबारा से मतलब पिछले संडे नहीं हुई थी, सो आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन है केनाइवेंस। क्या है केनाइवेंस? इसका मीनिंग होता है मिली भगत। अब मिली भगत कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कुछ वर्क करने के जा रहे हैं, या तो वर्क वो पॉजिटिव होगा या फिर वर्क वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो मतलब वो नेगेटिव को लेकर किया गया है कि इसका मतलब है मिली भगत। देखिए, मिली भगत कहते हैं। अब मीनिंग, अब देखिए दो मीनिंग दिए जाते हैं इसके। एक तो वो जो कि डायरेक्टली उस वर्ड का जो है मतलब कि डायरेक्ट आंसर बता देता है कि केनाइवेंस का मीनिंग है मिली भगत। लेकिन अब कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, हमारे जो मतलब कि सर के ऊपर से निकल जाते हैं। उसी के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है एक और वर्ड मतलब कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसको समझने के लिए। सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी। समझिए, ये कह रहा है सीक्रेटली इन्वॉल्व, सीक्रेटली इन्वॉल्व और इन्वॉल्व इन इमोरल एक्टिविटी। ठीक है, किसमें? इमोरल और इलीगल एक्टिविटी। देखिए, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। अगर जो बिगनर है, जो बिगनर स्टूडेंट्स है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करी है, उनको मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां से लेके इसको यहां तक तोड़ दीजिए। सीक्रेटली इन्वॉल्व, इसका मतलब है गुप्त रूप से शामिल, गुप्त रूप से शामिल। इन इमोरल, क्या है? इमोरल मतलब कि अनैतिक। क्या मतलब कि अनैतिक? ठीक है, ये याद रखना, अनैतिक। सीक्रेटली इन्वॉल्व इमोरल और इलीगल एक्टिविटी। इलीगल का मतलब होता अवैध। क्या मतलब होता? अवैध। और एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में शामिल है। एक्टिविटी या फिर कोई भी मतलब कि कार्य हो सकता है। समझे? देखिए, कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपने जो है मतलब कि कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि नेगेटिव है, जो कि गलत है। ठीक है, वो भी एक मिलीभगत के साथ, लोगों की साजिश के साथ, उसमें जो आपने मतलब कि लोगों को शामिल कर, और जो एक्टिविटी है वो इलीगल है और क्या है? इमोरल है। ठीक है, जिसका महत्व नहीं है उसको ही प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। सिनोनिम्स देखिए क्या है यहाँ पर, जो सिनोनिम्स दिए गए हैं इसके मतलब कि केनाइमस, कहने का मतलब ये इसी के सेम सेम। देखिए, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, किसी को उसमें हम अपनी एक्टिविटी में शामिल करना। वहीं असिस्टेंस, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे मैनेजर का। किसका लेंगे? मैनेजर का। अब मैनेजर क्या होता है? किसी भी कंपनी का सहायक होता है, वो उसको मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, सो असिस्टेंस का मतलब हो गया सहायक। तो ये जो है मतलब कि कनाइवेंस के सिनोनिम से मतलब कि इसका मतलब कहने का मतलब ये उसके मिलते जुलते हैं। ठीक है, देखिए अब एंटोनिम्स। डिसएप्रोबेशन, डिसएप्रोबेशन का मतलब होता है नापसंदगी, मतलब कि मैं उसको मतलब कि डिनाई करता हूं, नेग्लेक्ट करता हूं, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है इसका सपोर्ट। सपोर्ट, समर्थन करना उस कार्य को। क्या? समर्थन करना। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज इंटरडिक। क्या है? इंटरडिक। इंटरडिक का मतलब होता है पाबंदी लगा देना। किसके द्वारा? पाबंदी लगा देना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम काफी सारे ले सकते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेट्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, और या फिर कोई
पर्यटन स्थल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान जहां पर धूम्रपान या फिर कोई हथियार ले जाना मतलब कि बैन किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरडिक्ट, पाबंदी है, सरकार के द्वारा लगाई गई है, या फिर आपके घर में भी। ठीक है, देखिए एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन। एन अथॉरिटेटिव का मतलब होता है ये अथोराइज है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक जो है आधिकारिक निषेध, एक आधिकारिक निषेध मतलब कि उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से सरकार के द्वारा किसी भी कार्य पर करना या फिर कुछ लेकर जाना, कि एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो हो, वहां पर उस पर सरकार ने क्या किया है कि वहां पर इस ऐसे आप मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर, एक आधिकारिक निषेध, एक आधिकारिक निषेध इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से एक आधिकारिक निषेध है कि आप जो कुछ स्थानों पर ऐसे वस्तु को नहीं लेके जा सकते हैं। सिनोनिम से इसके हैं, देखिए प्रोहिबिशन एंड बैन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, निषेध, और बैन का मतलब होता है पाबंदी। ठीक है, एंटोनिम से कोरबोरेट। अब ये कोरबोरेट समझिए, इसको हम क्या कहते हैं, कोरबोरेट को हम क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं इसको मंडित करना, मंडित करना, दूसरा कहते हैं संपुष्ट करना। ठीक है, मंडित करना, संपुष्ट करना। अब ये देखिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है, अगर इसका हम पूरी तरीके से जाने समझने के लिए, तो इसको कहते हैं पूरी तरह समर्थन करना। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूरी तरह समर्थन करना। ठीक है, कोरबोरेट का मतलब होता है मंडित करना भी कहते हैं इसको, संपुष्ट करना भी कहते हैं, और पूरी तरह समर्थन करना भी कहते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट की, इसका जो एंटोनिम था, किसका एंटोनिम था, इंटरडिक्ट का एंटोनिम था सपोर्ट, सपोर्ट समर्थन। ठीक है, सो ये हुआ हमारा इंटरडिक्ट का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेनिग्नेंट। क्या है, बेनिग्नेंट। देखिए स्पीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ बोले कोई और क्या, और आपको समझ में आए कुछ और। ठीक है, बेनिग्नेंट मीनिंग है इसका दयालु। अब दयालु कौन कौन हो सकते हैं, देखिए दयालु क्या है, दयालु को और किस किस वर्ड में कह सकते हैं, एक तो काइंड मतलब भी दयालु कह सकते हैं, सिंपैथी मतलब भी दयालु कह सकते हैं। ठीक है, इसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड है काइंड और सिंपैथी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, जो कि हमें समझना है कि इस दयालु और जो इस बेनिग्नेंट का हमें मीनिंग समझ में आ जाए। हैविंग और मार्क बाय सिंपैथी और कंसिडरेशन फॉर अदर, दूसरों के प्रति, किसके प्रति, दूसरों के प्रति जो अपनी जो हमारी जो मतलब कि दयापूर है। ठीक है, मतलब कि हमारी जो इच्छा है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें, और जो अपनी सिंपैथी को शो कर सकें, उसको बोला जाता है दयालु या फिर बेनिग्नेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा काफी बार कहीं ना कहीं क्या बढ़ता है, लंगर, लंगर देखा होगा, या फिर किसी भी मतलब कि किसी भी हम धार्मिक स्थल की बात कर सकते हैं जहां पर कुछ बढ़ते या फिर लोगों को खिलाया जाता हो अपनी श्रद्धा से, उसी को बोलते हैं कि वो वहां पर अपनी मतलब कि बेनिग्नेंट या फिर अपनी दयालुपन जो है उसको मतलब क्या कर रहा है, उसको दिख दे रहा है। ठीक है, उसको उनके प्रति जो उसका क्या है मतलब कि दया रखता है। मीनिंग देखिए सिनोनिम से इसका बेनिफिशिएंट। क्या है, बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है उपकार करने वाला। क्या मतलब होता है, उपकार करने वाला होता है बेनिफिशिएंट का मतलब। और बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। लिखते चलिए परोपकारी, क्योंकि दोबारा मिलने मुश्किल पड़ जाते हैं वर्ड, क्योंकि जो वर्ड आज मैं करा रहा हूं हो सकता है इसका नंबर पता नहीं कितने दिन बाद आए। ठीक है, और सर्च करने से बेहतर है, देखिए मुश्किल से ये जितने भी वर्ड मैं आपको कराऊंगा, जितने भी, उन वर्डों को आपको जो है सर्च करना नहीं पड़ा, क्योंकि सर्च करो कम से कम 10 सेकंड तो एक वर्ड सर्च करने में चला ही जाता है। 10 सेकंड में एक वर्ड चला जाता है। अगर आपने 6 वर्डों को सर्च कर लिया है तो इसका मतलब 1 मिनट गया, और 1 मिनट का मतलब है यहाँ पर आप काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, सो बेनिफिशिएंट का मतलब उपकार करने वाला, पूरा लिख सकते हैं उपकार करने वाला, और बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। एंटोनिम से एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति, क्या, जो दूसरों के प्रति घृणित हो। क्या हो, जो दूसरों की हेल्प करना नहीं जानता या फिर वो घृणित हो। ठीक है, पापिस्ट हो, सबसे बढ़िया वर्ड आता है पापिस्ट हो। क्या हो, पापिस्ट हो, दूसरों के प्रति पापिस्ट हो, उसके अंदर पाप सा भरा हो। नेक्स्ट इज
फरेगो, क्या है? फरेगो। मीनिंग है इसका मिश्रण। मिश्रण क्या है? मिश्रण। काफी ज्यादा आपने साइंस जिस बच्चे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा मिश्रण किस किस वस्तुओं का काफी ज्यादा मतलब कि केमिकल का मिलाकर एक सिंगल केमिकल का क्या क्रिएट या फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब कंफ्यूज मिक्सचर, बहुत सारी चीजों को बनाकर, बहुत सारी चीजों को फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें कि आपने देखा हो कि ये जो जिम वाले जो होते हैं, कौन? ये जो जिम वाले होते हैं, जो मतलब कि डब्बे जो भी इनका मतलब कि प्रोडक्ट बनता है इनके लिए, उसमें बहुत ही सारी चीजों का जो कि मतलब कि पावरफुल होती है उनका मिक्सचर करने के बाद एक चीज बनाई जाती है, ठीक है। सिनोनिम से इसका मिक्सचर क्या है? सिनोनिम से इसका मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि मिश्रण। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। क्या? मिश्रण होता है मिक्सचर का मतलब। और नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है बिल्कुल मतलब कि घटक। क्या होता है? मतलब घटक या फिर संगठन, संगठक, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक या फिर संगठक। क्लियर है? सो यहां से आपने इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम नंबर 5 की। नेक्स्ट है, देखिए क्या है? हमड्रम। क्या है? हमड्रम। मतलब कि इसका मतलब होता है फीका। कैसे फीका होता है? देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की डिस्कस अगर हम एग्जांपल लेंगे तो डायरेक्ट क्या लेंगे, किसी भी एक सॉन्ग को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉन्ग को लेने का मतलब ये, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें कि उधम मचता, क्या मचता? उधम मचता, बहुत ही ज्यादा मजा आता है लोगों को सुनने में। और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कौन सुनता है जिसमें कि मतलब कि बहुत ज्यादा उसको फीका सा लगे, ऐसे सुनते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो कपल हो और जिसका ब्रेकअप हो चुका हो। कौन सुनता है ऐसे गाना? फीके गाने ऐसा ऐसा व्यक्ति सुनता है जो कपल्स हो और जिसका मतलब कि ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, ठीक है। और लेकिन जो व्यक्ति सुनता है कैसे एक्साइटमेंट उत्साह वाले गाने, वो भी सुनता है जो अकेला होता है, ठीक है। सो मीनिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमड्रेम, जिसका मीनिंग है फीका। क्या है मीनिंग? फीका है इसका मीनिंग। और लेकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी। लेकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी कहने का मतलब ये है कि उसकी क्या उत्साह, उत्साह में कमी या फिर विविधता। क्या? उत्साह में कमी है, उसके काम करने के उत्साह में कमी है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आज आपने मेहनत नहीं की, ये एक बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आप आज लोगों ने मेहनत नहीं करी, सो कल डेफिनेटली आपको उन लोगों के यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी जो आपके साथ हैं या फिर जिनको आप जानते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, आज मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कहीं आपको दोबारा बाद में उससे 4 गुना मेहनत ना करनी पड़ जाए। अब आप बेशक दिन में 1 घंटा ज्यादा सो रहे हो या फिर रात को 1 घंटा से ज्यादा सो रहे हो, सो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करना फिर भी जरूरी है, ठीक है। सो ऐसा ना हो, ये जो सेंटेंस है ये आप पे ही ना, मतलब कि आप पे ना, ये मतलब कि पूरी तरीके से भावी हो जाए, ठीक है। सिनोनिम से इसका ड्यूल, DULL, ड्यूल का मतलब होता है सुस्त, सुस्ती, बहुत ज्यादा सुस्ती आती है सुबह के टाइम पे। कुछ क्या करते हैं, पूरी रात फोन चलाया और फिर उठते हैं सुबह 10 बजे, ठीक है। 10 बजे उठते हैं, वो भी कैसे? उबाऊ ले लेके, ठीक है। उबाऊ जम्भाया लेते हैं ना, तो उसका मीनिंग है यहीं पे बोरिंग, उसी का मीनिंग आता है बोरिंग, ठीक है। बोरिंग मतलब कि उबाऊ। और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। क्या मतलब होता है? नीरस। अब इन तीनों का अगर मैं एक ही मतलब कि कंबाइन करके अगर एक वर्ड बताऊं तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आलस भरा हो। आलसी लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उनका काम ही होता है सुस्ती फैलाना, खुद तो फैलाते फैलाते हैं और दूसरों को अपने साथ और लपेट लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? देखिए एंटोनिम्स का मतलब है, यहाँ पे एंटोनिम्स है रिमार्केबल। क्या है? रिमार्केबल मतलब कि उत्कृष्ट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऊपर से, मतलब कि अच्छा सा, ठीक है। और एक्साइटमेंट, उत्साह, एक्साइटमेंट, उत्साह। देखिए अपने अंदर जो है उत्साह पैदा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर उत्साह पैदा करना किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि अगर देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी वर्क को करा, ठीक है, अगर उस वर्क को कंप्लीट करने में 15 डेज लगते हैं, लेकिन आपने जो है मतलब कि क्या करा, आपसे हुआ नहीं पूरा, लेकिन आपने उस वर्क को जो है पूरी ही ईमानदारी से मिला, सो डेफिनेटली आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इंटरमेंट। क्या है? इंटरमेंट। मीनिंग है इसका नजरबंदी। क्या है मीनिंग? नजरबंदी। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ था कि कुछ लोगों को क्या काले पानी की सजा दी गई थी, कि क्या दी गई थी? काले पानी की सजा। तो उनको जो है नजरबंद, मतलब कि दूसरों की नजरों से बंद कर देना ही नजरबंदी कहलाता है। कन्फाइनमेंट विद इन नैरो लिमिट्स। कन्फाइनमेंट विद इन नैरो लिमिट्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
एक ऐसी संकीर्ण सीमा जहां पर आपको जो है मतलब कि रखा गया है, जहां पर आपको रखा गया है बिल्कुल ही क्या, एक कारावास में, क्या एक कारावास में आपको रखा गया, जो कि क्या है, एक जो है नजरबंद है, क्या है, एक नजरबंद है, जहां से आप जो मतलब कि ना ही किसी को देख सकते हैं और ना ही आपको कोई देख सकता है। ठीक है, इसका सिनोनिम से इसका डिटेन, क्या है इसका सिनोनिम से इसका डिटेन। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना। डिटेन का मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना। देखा होगा आपने, डिटेन कैंप बने होते हैं, क्या बने होते हैं, डिटेन कैंप बने होते हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रित करना, किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना। क्या मतलब होता है नियंत्रित करना। आपने मूवी देखी होगी KGF 2 या फिर KGF फर्स्ट, उसमें इस तरीके का आप देख सकते हैं कि कैंप बनाए रखता है वहां का जो मतलब कि राजा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, नजरबंद, लोगों को एक बार आ जाए जो व्यक्ति, वो दोबारा नहीं जा सकता, उसी के अंदर मतलब कि उसी के रेस्टोरेंट में वहां पर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो जिंदा या मुर्दा, वो वहीं के निवासी हो गया परमानेंटली। फ्री एंट्रेंस है इसका। फ्री का मतलब होता है मुक्त, ठीक है, और लिबरेट स्वतंत्रता, 1947, क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है, क्लियर हुआ। सो यहां तक आपने, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए और इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर संडे इस तरह की क्लास मिलती रहेंगी, और साथ ही आपके लिए न्यू क्लासेस भी आने वाली हैं। बस पेशेंस बनाए रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए कोरोबोरेट, अभी अभी मैंने आपको बताया था कोरोबोरेट का मतलब, और इसी का सिनोनिम्स बन गया। देखिए कहने का मतलब ये है कि जितने, अगर मैं आपको किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराता हूं, उसका भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, उसके बाद जो वर्ड होंगे उनका भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा। लेकिन आपने किन किन मतलब कि किस किस बातों को अपने पास रखना है और किन किन को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कोरोबोरेट। क्या है कोरोबोरेट, जिसका मीनिंग है पुष्ट करना। मैंने आपको इसके मीनिंग बताया था। इसका एक तो मैंने आपको बताया था मीनिंग, मंडित करना बताया था मैंने आपका, ठीक है, और क्या बताया था, संपुष्ट करना बताया था, संपुष्ट करना, और एक और बताया था कि पूरी तरह से समर्थन करना। क्या करना, पूरी तरह से समर्थन करना, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना है कि कोरेबोरेट का मतलब पुष्ट करना, मंडित करना, संपुष्ट करना और पूरी तरह से समर्थन करना। सो इन सभी वर्ड को लिख लेना, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मीनिंग देखिए इसका। इसका मीनिंग है टू कंफर्म और सपोर्ट समथिंग विद एडिशनल सपोर्ट। टू कंफर्म और सपोर्ट समथिंग विद एडिशनल सपोर्ट, मतलब कि अतिरिक्त साक्ष्य के साथ, किसी को जो है क्या, समर्थित करना, किसी को समर्थित करना, अतिरिक्त साक्ष्य, आपके पास जो ज्यादा मतलब कि एडिशनल वो है क्या, एविडेंस है, उसके बेस पर आप किसी को क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है इसका पर्यायवाची। इसका हिंदी मीनिंग याद रखना। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि कोरबोरेट का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची इसका सिनोनिम्स ये है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है जांचना। क्या मतलब होता है, वेरीफाई का मतलब होता है जांचना, जांचना इसका मीनिंग होता। वहीं बात करें अगर वैलिडेट, वैलिडेट देखिए कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मतलब कि XYZ कोई भी गुड्स खरीदा, ठीक है, कोई भी आपने गुड्स खरीदा, उसकी वैलिडिटी कब तक है, वो कब तक वैलिडेट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वैलिडेट का मतलब है कि सत्यापित करना या फिर विधि मान्य करना। क्या करना, या फिर विधि मान्य करना, क्लियर है। सी एंटोनिम्स, ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पर, इसको एंटोनिम्स कर लेना क्योंकि इसका दोनों ही मैंने सिनोनिम्स कर दिया है, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसका रिजेक्ट, क्या करना, रिजेक्ट, मतलब कि अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा, अनदेखा, देख कर क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, उसको इग्नोर मार दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। सो यहाँ पर कोरेबोरेट जिसका मीनिंग था पुष्ट करना, पंडित करना, संपुष्ट करना, पूरी तरह से समर्थित करना। सो ये चार इसके मीनिंग है कोरेबोरेट के। और इसका जो मीनिंग समझने के लिए था टू कंफर्म और सपोर्ट समथिंग विद एडिशनल सपोर्ट। मेरे पास अतिरिक्त साक्ष्य हैं जिसके बेस पर मैं किसी को समर्थन करता हूँ, किसी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो सही है, ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या था, इसका जो सिनोनिम्स था वो था वेरीफाई एंड वैलिडेट। वेरीफाई का मतलब था क्या, जांचना, सत्यापित करना। वैलिडेट का मतलब था क्या, विधि मान्य करना। एंटोनिम से रिजेक्ट और इग्नोर। रिजेक्ट का मतलब होता है क्या, रिजेक्ट का मतलब होता है देखिए अस्वीकार करना और इग्नोर करना किसी को। एक्सकोरिएट, नेक्स्ट इज एक्सकोरिएट। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब होता है रेगड़ डालना,
अब देखिए हमारी पार्लियामेंट में या फिर किसी भी देश की पार्लियामेंट ले लेते हैं XYZ, ए और बी पार्टी है, ए और बी पार्टी है, ठीक है, ए कोई भी है और बी कोई भी है। सो या तो ए के द्वारा बी को मतलब कि लताड़ देना, रगड़ डालना, ठीक है, या फिर बी के द्वारा ए को रगड़ डालना। कहने का मतलब ये कि उसकी बहुत ही बुरी तरह क्या कर देना, उसकी बहुत ही बुरी तरह उसकी आलोचना कर देना, ठीक है, समझे। सो मीनिंग टू स्ट्रांगली डिनाउंस और सेंश्योर, बहुत ही बुरी तरह किसी को रगड़ना, किसी की निंदा करना, उसको इस तरीके से बेइज्जत करना कि वो बिल्कुल ही क्या दिखे, बिल्कुल ही वो क्या दिखे, बिल्कुल ही वो नीचा दिखे, ठीक है, क्लियर। सो ध्यान रखना एक्सकोरिएट का मतलब होता है रगड़ डालना, टू स्ट्रांगली डिनाउंस और सेंश्योर। सिनोनिम्स, इम्प्रिकेट, इम्प्रिकेट का मतलब होता है देखिए किसी को कोसना, क्या होता है, किसी को, इम्प्रिकेट का मतलब होता है किसी को कोसना, ठीक है। डिनाउंस, और डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। मैं हिंदी मीनिंग इसलिए लिखता हूं क्योंकि देखिए हिंदी मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी ना जाने या फिर इंग्लिश पढ़ लें तो भाई कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में पढ़ना पड़ सकता है। सो दोनों ही आपको जानना जरूरी है लैंग्वेज। एंटोनिम्स क्या है, प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। एक ऐसा कार्य करिए जिससे कि समाज आपकी प्रशंसा करे, आपकी फैमिली की प्रशंसा करे, ठीक है, आपका फादर को मतलब कि प्रशंसा करे, आपकी मदर की, सबकी प्रशंसा करें। सो ऐसा कार्य करें। अपलोड, सराहनीय, ये भी मतलब कि तारीफ से ही रिलेटेड क्या है, सराहनीय, ठीक है। सो ये था इसका मतलब कि एक्सकोरिएट का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक्सकोरिएट का सिनोनिम्स क्या था, इम्प्रिकेट और था डिनाउंस, इम्प्रिकेट और डिनाउंस, और प्रेज और अपलोड इसका एंटोनिम्स मतलब कि इसका विलोम, ठीक है। सो यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस। बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये वीकली वोकैब जो मैं आपको कराता हूं, और मैंने पहले भी बताया है कि ये उन स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले प्रीफेयर या फिर प्रायोरिटी देता हूं जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, क्या जो जॉब करते हैं उनके लिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि अगर वो डेली नहीं देख सकते इस क्लास को, तो एटलीस्ट वो वीक में कम से कम अपने 20 या 25 मिनट की क्लास में इसको देख लें, क्योंकि वीकली ये आती है क्लास, ठीक है। उसमें से ही मैं इसको उठाकर लेकर आता हूं, क्यों, जो इंपॉर्टेंट है एक तो उनके लिए ये फायदेमंद है जो कि मतलब डेली क्लास देखते हैं, अगर उन्होंने क्लास देख लिया तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा उनके लिए जो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो हमने 8 कर ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सल्क। क्या है, सल्क, मीनिंग है इसका उदास होना। अब उदास तो हम किसी भी बात से हो सकते हैं, ठीक है। आपने इमेज में मैंने आपको पिछले मतलब कि वीक में दिखाया है उदास की वीक इमेज, ठीक है। तो मीनिंग इसका देखिए, स्टेट ऑफ रिजेंटफुल साइलेंस और इरिटेबिलिटी। क्या, स्टेट ऑफ रिजेंटफुल साइलेंस और इरिटेबिलिटी मतलब कि आक्रोशपूर्ण चुप्पी या फिर चिड़चिड़ापन। क्या है, आक्रोशपूर्ण मतलब कि क्रोध वाला, मतलब कि चुप्पी, आक्रोशपूर्ण चुप्पी या फिर क्या, चिड़चिड़ापन, ठीक है, क्लियर है। सिनोनिम से ग्राउज, ग्राउज का मतलब देखिए, एक तो ग्राउज का मतलब हो सकता है कि मन मन में भुन भुन करना, क्या करना, मन मन में भुन भुन करना, या फिर बड़बड़ाना, या फिर क्या हो सकता है, या फिर बड़ बनाना भी हम कह सकते हैं। सो ग्राउज मतलब होता है भुन भुन करना और जो है बड़बड़ाना। हम्प, अब देखिए हम्प डायरेक्ट आप किससे, आपने ऊंट देखा होगा, ठीक है, ऊंट देखा, ऊंट के ऊपर जो मतलब कि जो कुबड़पन होता है उसको बोला जाता है हम्प, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स है चीरफुलनेस, एंटोनिम्स का मतलब है चीरफुलनेस, किसी से क्या होना, प्रसन्न हो जाना, क्या होना, किसी से प्रसन्न हो जाना। चीरफुलनेस का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, और गाइटी का मतलब होता है खुशी। क्या होता है, खुशी होता है गाइटी का मतलब। इसको जो है अगर आप सर्च करेंगे सो अमोद प्रमोद भी आएगा, क्या आएगा, अमोद प्रमोद भी आएगा। ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, अमोद प्रमोद भी आएगा गाइटी का मतलब, क्लियर है। सो सल्क मीनिंग उदास होना, अ स्टेट ऑफ रिसेंटफुल साइलेंस और इरिटेबिलिटी, एक आक्रोशपूर्ण चुप्पी या फिर चिड़चिड़ापन, एक आक्रोशपूर्ण चुप्पी या फिर चिड़चिड़ापन। सिनोनिम से ग्राउच एंड हम्प, ग्राउच एंड हम्प। एंटोनिम्स हैं इसके चीरफुलनेस एंड गाइटी, क्लियर हुआ। कोई डाउट्स, देखिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, क्या अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। आंसर आपको मिल जाए, क्योंकि डेली जो स्टूडेंट भी कमेंट कर रहा है उसकी जो एक तो आंसर मिल रहा है, और साथ ही अगर जो चाहता है, जो मतलब कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि टेलीग्राम पर लिंक डाल दीजिए टेलीग्राम का, उसका हमने लिंक तो डाला, साथ ही हमने क्या स्टार्ट कर दिया,
प्लस पॉइंट हमने वहां पर जो है क्विज स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? स्टार्ट, क्विज स्टार्ट कर दी, ताकि आप डेली डेली अपने आप को अपडेट कर सकें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ही माइंड जो आपका बिल्कुल जो है किसमें एक रास्ते पर चलता रहेगा। क्योंकि देखिए पढ़ना एक तो होता है पढ़ना रोज, मतलब कि रोज हम रीडिंग लगा रहे हैं, रोज ही हम याद कर रहे हैं, लेकिन उसको जांचे कैसे हैं? उसको जांचने का, उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, उसको मतलब कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का एक ही है कि हमें कितना आता है। वो होता है कि मतलब कि क्वेश्चंस का आंसर करना। फॉर एग्जांपल आपने जो है क्विज करना, क्या करना? क्विज करना, ठीक है। और कुछ दिन के बाद जो है आपको एनसीईआरटी की, किसकी? एनसीईआरटी की जो है क्विज चैप्टर वाइज, क्या क्विज चैप्टर वाइज भी हम जो है कराने के लिए जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से रखना। लेकिन हर संडे एक ही क्लास की मिलेगी आपको। सो नेक्स्ट बात करते हैं मॉरिबेंड। क्या है मॉरिबेंड? मीनिंग इसका मृतप्राय। मृतप्राय एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लास्ट स्टेज पर हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लास्ट स्टेज पर हो। ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, यहां से इसको पकड़े, एट द पॉइंट ऑफ डेथ। एक पर्सन, एक व्यक्ति है जो कि अपने बिल्कुल ही कहां पर? अंतिम समय पर है, मतलब कि वो अपनी अंतिम सांस ले रहा है, जिसको हम कहते हैं मॉरिबंड, मृतप्राय। सिनोनिम्स इसका डाइंग, मीनिंग इसका मरना। थ्रीविंग, क्या है? एक है इसका थ्रीविंग, ठीक है। सो भाई ये हमारी जो आज की क्लास थी वोकैब की, वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ न्यू सीखा होगा। और ये मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है डेली, जो मतलब कि मैंने आपको 10 वोकैब कराई है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट ऐसे राइटिंग लिखता है किसी भी मतलब कि स्कूल में, अगर जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में मतलब कि अगर आपको कोई लेटर लिखना हो तो वहां पर भी आपको वर्डों की जरूरत पड़ती है। और दूसरा इससे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मतलब कि एग्जाम में जो आपसे मिस स्पेल पूछी जाती है, वहां उसको कहीं और से ना पढ़ के आप इस वोकैब से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह की क्लास को अगर आप चाहते हैं हर मतलब कि वीकली चलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही शेयर करना ना भूलना। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।